हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। जनरल साइंस वीडियो सीरीज का यह 7वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हमने सेल यानी कोशिका और टिश्यू यानी ऊतक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आप वह सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ और पिछले सारे वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। आज का चैप्टर है टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी। इसमें हम क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। आखिर क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया में करोड़ों तरह के जीव हैं। इन सब को एक एक करके स्टडी करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए इसको ग्रुपिंग किया गया है, यानी कुछ समूह में बांटा गया है। यह समूह किस आधार पर हुआ है, यह हम इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो कि पॉपुलर हुआ वह कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया। इन्होंने अपने बुक सिस्टीमा नेचर में ऑल ऑर्गेनिज्म यानी सारे जीवों को 2 किंगडम में बांटा। इसी को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी द्विजगत सिद्धांत कहा जाता है। पहला है प्लांट किंगडम यानी पादप जगत और दूसरा है एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत। इसी कारण लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी का पिता कहा जाता है। यहाँ आपको ध्यान देना है, सिस्टीमा नेचर कौन लिखा है तो लिनियस होगा। द्विजगत सिद्धांत यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है तो लिनियस होगा। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है तो लिनियस होगा। यह आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। लिनियस द्वारा दी गई 2 किंगडम में बैक्टीरिया, वायरस, फंगी के पोजीशन को लेकर विवाद की स्थिति थी। इसी कारण इसको रिकंसिडरेशन की जरूरत पड़ी। प्रेजेंट टाइम में सर्वाधिक मान्य आर.एच. विटेकर द्वारा दी गई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 जगत वर्गीकरण है। इसमें इन्होंने जीवों को यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी यानी कवक, प्लांटी यानी पादप और एनिमेलिया यानी जंतु। तो यहाँ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा चुका है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है तो आपको ध्यान में रखना है, आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 जगत वर्गीकरण को दिया है। एक एक करके इन पांचों को देखने से पहले आपको कुछ टर्म को रिकॉल कर लेना है जो आपने सेल चैप्टर में पढ़ा है, क्योंकि उसको जाने बिना आपको यह चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। पहला प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस यानी केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। साथ ही मेम्ब्रेन से घिरा सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाया जाता है, जैसा कि यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। साथ ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है और सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। आपने यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय और मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव के बारे में जाना था। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव एक सेल यानी एक कोशिका से बने होते हैं, जबकि मल्टीसेलुलर एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं और इनमें लेवर डिवीजन यानी कार्यों का बंटवारा देखने को मिलता है। अगर आपको इन टर्म को डिटेल से जानना है तो सेल के दोनों वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए विटेकर के 5 किंगडम को डिटेल से देखते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको 5 किंगडम बहुत ही आसानी से समझ में आने वाले हैं। सारे ऑर्गेनिज्म यानी जीव 2 तरह के हो सकते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स होंगे या यूकैरियोट्स होंगे। और हम जानते हैं प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही आते हैं।
आपको ध्यान देना है कि प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोनेरा के अंतर्गत आएंगे। तो मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन आएगा? जो प्रोकैरियोट्स हो और यूनिसेलुलर है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके उदाहरण होंगे बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, या इसे साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, और माइकोप्लाज्मा। तो ये हो गए मोनेरा के एग्जाम्पल। आगे देखते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म आते हैं। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होगा वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा। तो आपको ध्यान में रहेगा, प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल होंगे यूनिसेलुलर एल्गी यानी एक कोशिकीय शैवाल, डायएटम्स, प्रोटोजोआ इत्यादि। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे, वो भी दो ग्रुप में बंट सकते हैं। पहले ग्रुप के अंतर्गत वैसे आएंगे जिनके सेल में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाया जाएगा, और दूसरे के अंतर्गत वैसे आएंगे जिसके सेल में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति एब्सेंट रहेगा। तो जिसके सेल में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा वो एनिमेलिया के अंतर्गत आएगा यानी जंतु के अंतर्गत आएगा। तो आपको ध्यान में रहेगा, एनिमेलिया यानी जंतु के अंतर्गत यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके सेल में सेल वॉल एब्सेंट होगा। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स जिसके सेल में सेल वॉल पाया जाता है वो भी दो तरह के ग्रुप में बंट सकते हैं। पहले ग्रुप में जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और दूसरे जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण परफॉर्म नहीं करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और खुद का भोजन स्वयं तैयार करते हैं वो प्लांटिया यानी पादप के अंतर्गत आएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, पादप के अंतर्गत यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसके सेल में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होगा और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। दूसरा है जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे वो फंगी के अंतर्गत आएंगे। फंगी यानी कवक के अंतर्गत वो आएंगे। तो फंगी यानी कवक के अंतर्गत यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसके सेल में सेल वॉल होगा और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे। हमने देखा फंगी यानी कवक फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मटेरियल को फूड के रूप में प्रयोग करता है, इसीलिए इसको सेफ्रोफाइट्स यानी मृतजीवी भी कहा जाता है। इसके सेल वॉल काइटिन नामक टफ कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी होती है। इसके एग्जाम्पल होंगे ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम आदि। तो अब तक आप 5 किंगडम्स के बारे में अच्छे से और डिटेल से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम प्लांटी यानी पादप और एनिमेलिया यानी जंतु के बारे में डिटेल से जानेंगे और इसके आगे के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।